भाऊ आप इसे शुरू करेंगे क्योंकि जाहिर है सबके अपने अपने दावे होंगे। भाऊ आपकी खबर, आपका असेसमेंट, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या इस दशहरा की इस रैली से तय हो पाया कि किसके साथ ज्यादा भीड़ है, किसके साथ शिवसेना के ज्यादा नेता, ज्यादा कार्यकर्ता है? देखिए, नेता और कार्यकर्ता की ही लड़ाई है। विधायक और सांसद एक के साथ है और कार्यकर्ता एक के साथ है। ये बड़ा अहम सवाल इस बार पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में एक तरफ सरकारी समर्थन के साथ, क्योंकि जो भी सरकार में होता है सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है। इतनी थोक तादाद में बसें कभी शिवसेना के रैली के लिए हायर नहीं की गई थी। औरंगाबाद डेपो से 250-500 बसें, उसमें से 250 बसें मुंबई के लिए आई। वहां लोकल लोग बहुत परेशान थे क्योंकि बस सर्विस खत्म हो गई, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, खाने पीने का मामला कभी किसी शिवसेना के रैली में आज तक नहीं था, लेकिन 2.5 लाख लोगों के लिए थेपले, वड़ा पाव और समोसा, कचौरी, इसका सारा आयोजन हो गया था। इसलिए वो मुझे लगता है प्रायोजित भीड़ थी। और यहाँ शिवसेना की जो रैली थी वहां हमें लग नहीं रहा था, मुझे स्वयं लग नहीं रहा था कि इतने तादाद में लोग आएंगे। लेकिन लोग आए, अपने हिसाब से आए, अपने घर से खाना लेके आए और अपने हिसाब से पूरा करके चले गए। जब वो चले गए, शिवाजी पार्क से पिछले कई सालों से रैली होती है, लेकिन रैली के बाद शिवाजी पार्क में आज तक कभी ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि वहां कोई गंदगी पड़ी हुई है या दारू की बोतल पड़ी हुई है। लेकिन कल शिंदे गुट की जहां रैली थी, वहां जो पार्किंग का एरिया था यूनिवर्सिटी एरिया में, वहां आज के जो फोटोग्राफ आए अखबारों में, उसमें कई दारू की खाली बोतल और खाली कचरा इतना भरा हुआ था। तो ये आयोजन कैसे हुए, क्या हुए, ये सब पता है। दूसरी बात, जो सिंबोलाइजेशन के नाम पे जो जयदेव ठाकरे को उन्होंने लाया, और एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, मैं भी सरप्राइजिंगली भी देख रहा था, क्योंकि जयदेव ठाकरे राजनीति से अलिप्त है। जयदेव का आखिरी दर्शन लोगों ने तब किया जब बाला साहब ठाकरे के अंतिम संस्कार होने थे। बाला साहब के और मीना ठाकरे के जीवित होते हुए ही जयदेव को घर से निकाल कर दिया था, घर से निकाल दिए गए। जयदेव निकल गए थे, लेकिन जयदेव की पत्नी स्मिता उन्हीं के साथ थी, बाला साहब ठाकरे के साथ ही थी। वो एक समय वो भी पावर सेंटर बनी थी। उद्धव के उदय के बाद वो भी पावर सेंटर का सूर्यास्त हो गया, उन्होंने भी घर छोड़ दिया। ये दोनों पति पत्नी सालों से अलग है, लेकिन पहली बार इस मंच पे आए। तो ये जो दिखाने का प्रयास किया गया था कि ठाकरे मेरे साथ है, वो जो ठाकरे है वो नाम के ठाकरे है, क्योंकि राजनीतिक कोई वजूद उनका है नहीं। उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एकनाथ शिंदे मुझे लगता है अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, उन्होंने जो उद्बोधन दिया। कुल मिला के एक तरफ भीड़ दिखाने का बात थी, दूसरी तरफ बार बार भीड़ की बात हो रही, लेकिन भीड़ आपने दोनों तरफ देखी, दोनों तरफ भीड़ थी। एक तरफ बसों से लाई हुई भीड़ थी, एक तरफ लोगों की आई हुई भीड़ थी। अब इससे तो मुझे, यदि एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स यदि मैं उसको देखूं, तो मुझे लगता है एडवांटेज कहीं ना कहीं शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना जिसको ईडी सीबीआई ने घेर रखा है, कोई फाइनेंशियल मदद करने को तैयार नहीं है, हर जगह कोर्ट केस लड़ रहे हैं, सरकार इनके खिलाफ है। दिघे साहब का भतीजा जो शिवसेना के साथ है, उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज होती है कई कारणों को लेके। दूसरी ओर दिघे साहब की बहन को शिंदे साहब अपने स्टेज पे लाते हैं। तो ये सारा सिंबलाइजेशन। अच्छा भाऊ क्योंकि देखिए, क्योंकि भाऊ जो आप बताते हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं और अपने सोर्सेज से जो खबर आती है वो भी बताते हैं और अपनी राय भी आप खुलकर देते हैं। लेकिन भाऊ, मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है। मेरा बड़ा मासूम सा सवाल यह है भाऊ के दोनों ग्राउंड्स में, दोनों रैलियों में यह बताना तो बड़ा मुश्किल है ना कि लोग अपने आप आए या लाए गए। भाई अपनी मर्जी से आए या फिर पैसे देके लाए गए, ये तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी रैली हो, किसी भी पार्टी की हो। देखिए, ये प्रेम शुक्ला जी भी बताएंगे, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने तो ग्राउंड पे शिवसेना की सालों रैली कवर की है। शिवसेना की ये दशहरा मैदान की जो रैली है, जो पहले दिन जहां प्रबोधनकार ठाकरे, उद्धव ठाकरे के दादा, जिन्होंने बाल ठाकरे को अर्पित किया था महाराष्ट्र को, उसमें भी लोग चल के आए थे। और सालों से ये परंपरा है कि खासकर दशहरे के रैली को लोग बुलाए नहीं जाते, लोग सारे शिवसैनिक जमा होते। वो इस शिवसेना का इतिहास रहा है। और इस बात भी मुझे लगता है, क्योंकि इनके पास यदि 5 करोड़ की बसें भी बुक करते तो ईडी पहुंच जाती, ये पूछने की ये 5 करोड़ कहां से आए, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना ये 5 करोड़ कहां से आए, आपने जब भरे हैं। बाकी जगह तो कोई पैसे का खेल कोई पूछता नहीं, ये भी आपने को पता है कि वन साइडेड है। इसलिए मुझे तो लग रहा था कि शिवाजी पार्क भरेगा नहीं इस बार, ये मुझे भी लग रहा था। लेकिन जो लोग आए
और आने के बाद मैंने कई लोगों से मेरी बातचीत भी की, जो टीवी पे जो चेहरे दिखते थे, तो मैंने उनको फोन करके बोला कि अरे आप कैसे आए? बोले हम तो ट्रेन से आए, कोई कहाँ से आया। तो ये कुल मिला के लगता है मुझे, अभी तो फिलहाल मैं ये नहीं कहता हूं अल्टीमेटली शिवसेना कौन, ये तो तय करेगा विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में ही पता पड़ेगा ओरिजिनल शिवसेना कौन है। ओके, तब तक के लिए ये जो स्कोरिंग है, जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, मैं भी इसको जीत नहीं मानता शिवसेना की। और टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने कहा कि आपको वहां देना पड़ेगा। लेकिन यदि दोनों भाषण में तोलूं तो मुझे उद्धव का भाषण ज्यादा ठीक लगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे वैसे भी देखो भाषण के लिए जाने नहीं जाते। एकनाथ शिंदे संगठन और रोड पे काम करने वाले नेता के बारे में जाने जाते हैं, और ठाकरे परिवार ये भाषण देने के लिए जाना जाता है। तो उद्धव ठाकरे का भाषण अपीलिंग था, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ उन्होंने कई जगह हिंदुत्व को रेखांकित किया, कई जगह बार बार इन सवालों का जवाब दिया जाता है। यदि हिंदुत्व मात्र बीजेपी के साथ जाने पे ही है और कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने पे हिंदुत्व बर्बाद हो जाता है, तो फिर कई सवाल उठते हैं। ओके भाऊ, ऑल राइट भाऊ, मैं पहले